अश्विन बड़े शातिर दिमाग का बॉलर है और वेरी वेरी यूटिलिटी बॉलर। ही कैन ऐड क्रूशियल रन्स विद द बैट टू। और साथ में देखें कुछ वो नयापन करता रहता है। इंडिया ने अक्षर पटेल की जगह रविचंद्रन अश्विन को टीम के अंदर लेकर आया गया। जब अश्विन आए थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज के लिए, मैंने तभी कह दिया था कि मुझे लग रहा है कि इंडिया अक्षर पटेल की जगह अश्विन को सोच रही है और मैं समझता हूं कि ये एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है, क्योंकि जो स्क्वाड से बाहर हो गए थे और सुनने में ये आ रहा था कि शायद वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड से भी बाहर हो जाएंगे। और इसी को देखते हुए रोहित शर्मा और जो राहुल द्रविड़ ने आर अश्विन को वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल करने का फैसला पहले ही कर लिया था। हमारी इसके ऊपर बात हो रही थी, मैं ये कह रहा था कि यार ये 2011 से अब तक 5 विकेट नहीं ले सका, ओडीआई में 5 विकेट नहीं ले सका, फिर 100 ओवर फेंक चुका है, 17 विकेट हैं इसकी। मुझे पता था, अब ऐसा तो नहीं है कि पुराना चावल, अब भैया पुराना चावल किसी काम में तो आ रहा हो। अब अगर तुम्हें करामत बनाई ले, आज अश्विन को जिस तरीके से स्क्वाड में शामिल किया गया, बड़ा जबरदस्त किस्म का जो आप कहना कि इंडियन अवाम ने और सब ने जो है उनको वेलकम किया स्क्वाड के अंदर, और सबका ये मानना है कि जिस तरह अश्विन इंक्लूड हो गए तो उनके विनिंग चांसेस बहुत बढ़ गए। शामिल हुआ है अश्विन, और अश्विन वो नाम है कि जिस पे कोई भी बात नहीं कर रहा था जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था, और वो कहीं नीचे ही था। पहले चाहल की बात हो रही थी, फिर कभी किसी की क्योंकि वो इतने अरसे से साइड लाइन किया हुआ था उसको, नोबडी वाज टॉकिंग। लेकिन जब इंडिया ने पहले स्क्वाड अनाउंस किया तो हमने जब डिटेल एनालिसिस किया उस स्क्वाड का, तो आपको बताया था कि जी 2 कमियां हैं, लेकिन एक कमी जो ज्यादा खलेगी, जो ज्यादा कमी महसूस होगी वो होगी राइट आर्म स्पिन बॉलर। ना फिंगर स्पिनर है ना रिस्ट स्पिनर है। चाहल रिस्ट स्पिनर वो भी नहीं है, और फिंगर स्पिनर अश्विन वो भी नहीं। तो टीम इंडिया में वो जो कमी थी उसको पूरा कर लिया गया है और अश्विन को डाल दिया गया है स्क्वाड में, और अब अश्विन जो है वो इंडिया के वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा है। दूसरी कमी थी वो थी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की, लेकिन अब जिस तरह के रिदम में बुमराह बॉलिंग कर रहा है, सिराज बॉलिंग कर रहा है, बल्कि शामी जैसा बॉलर भी बेंच पे बैठा हुआ है। और फिर आपने देखना भी है कि जो लेफ्ट आर्म ऑप्शंस थे फास्ट बॉलिंग के, वो खास करके अर्शदीप वो इतना बेहतर भी परफॉर्म नहीं कर रहा था। वाइड बॉल्स, नो बॉल जरा, तो जब आप कंपैरिजन करेंगे 3 ही लेके जाने हैं तो राइट आर्म तो बुमराह, शामी, सिराज ये अच्छे ऑप्शन है, बेहतर ऑप्शन है। लेकिन जो स्पिन डिपार्टमेंट वाला था मसला, उसका हल कर लिया इंडिया ने। अश्विन बड़े शातिर दिमाग का बॉलर है और वेरी वेरी यूटिलिटी बॉलर। ही कैन ऐड क्रूशियल रन्स विद द बैट टू। आप सुने, नहीं मैं तो ये कह रहा हूं, तो इसलिए खेच रहा हूं कि तो 2017 में इन मैच विन। तो मैं दूसरा में ये नहीं, टेस्ट की बात हो सकती है, ये ओडीआई तो वो टेस्ट में भी बिठा देता रोहित शर्मा उसको फाइनल में। तो कह रहा हूं, अब आप अंदाजा लगा लीजिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये सीरीज पे खेलने आए तो 20 महीने के बाद, 20 महीने यानी कि तकरीबन 2 साल के बाद अक्षर की मजबूरी में ऑप्शन यही था ना, सही फैसला है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वाकई वो जैक ऑफ ऑल है और उनको लगता है कि यार वो 100 सीनियरिटी पे ले लिया, तकरीबन 155 ओडीआई खेलकर 117 विकेट सीनियरिटी पे ले लिया, सीनियरिटी पे, इस पे नहीं लिया, सीनियरिटी पे ले लिया। अबे यार ये बीच में आ गया। अच्छा मैं कह रहा हूं कि अश्विन का लेना ठीक है, मगर मैं हमेशा कहता हूं कि भैया आप सीनियर प्लेयर वही डालो जिसको आप रिस्पेक्ट दो, उसको गेम के अंदर रखो, उसको ग्राउंड के अंदर रखो। और अगर अश्विन बाकी लोगों की तरह फोर्स है ना, अक्षर की इंजरी ने मजबूर कर दिया, तो उन्होंने कहा सुंदर ले लो, यहाँ पे अश्विन ले लो तो अश्विन ले लिया। नहीं वो तो रोहित शर्मा, आप कहां से लाते हो? कोई और सुंदर पे तो मैं ये कह ही नहीं रहा कि सुंदर, मैं भी कह रहा हूं अक्षर से प्यार से सेटिंग हुई है। मैं चले हम तो सीधी बात करते हैं, ऐसी कौन सी इंजरी हो गई अक्षर को? जो गिरा था कलाई वलाई में, हल्का फुल्का निकल गया उसके हाथ में। 1 महीने पहले से कह रहा हूं मैं कि अक्षर को ही अनफिट करा देंगे, प्यार से अनफिट करा देंगे। अच्छा कोई बुराई में नहीं है, हमारी राय है कि यार अक्षर को बता सकते हैं कि यार देखो तुम मोस्टली भारी बैठ, यार मैं आपको बताऊं, हम अक्षर की बैटिंग के फैन है, लेकिन अगर बॉलिंग की बात करो तो अक्षर की बॉलिंग से टीम में मेगा इवेंट में जगह नहीं बन सकती। अभी देखो एशिया कप में जब उसने बॉल कराई तो वो पिटा। देखें सच बोलना होता है, हालांकि मेरा तो फेवरेट है भाई, हॉट फेवरेट आदमी है मेरा, मैं कहता हूं इसको बैटिंग कराओ ऊपर, लेकिन भाई वो इंडिया में रहता है ना, मसला ही है। न्यूजीलैंड में होता 5 पे खेल रहा होता, वो 4 या 5 पे खेल रहा होता वो आराम से, किसी और कंट्री में 4 या 5 पर खेल रहा होता, हमारे यहाँ नहीं खेल रहा होता क्योंकि रिजवान को 4 नंबर चाहिए। तो यही मैं आपको बता दूं, तो ये आपको देखना होगा सारी चीजों को कि क्या मामलात हैं, किस तरह से। बहरहाल इस पर हम तफरी तो कर सकते हैं या ये कह सकते हैं अच्छा हुआ अश्विन के अलावा कोई और ऑप्शन फिर था नहीं, और इंडिया के रैंक्स में ऑफ स्पिनर भी मिसिंग था। तो ठीक है इन्होंने अपना वो एरिया भी, ये खेले अंदर या ना खेले बात को समझे कि भाई इन्होंने अपना वो एरिया भी कवर कर लिया कि अब इस स्क्वाड में ऑफ स्पिनर भी है, लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर भी है और लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर साबित हो सकता है, क्योंकि अश्विन वो बॉलर है जो इंडियन कंडीशन के अंदर बहुत ही खतरनाक बॉलर मैं समझता हूं। अक्षर पटेल बल्लेबाजी अच्छी करता है लेकिन उसकी बॉलिंग की स्किल्स इतनी नहीं थी, लेकिन अश्विन का टीम के अंदर आना ये मैं समझता हूं कि इंडिया का एक लॉटरी लगी है, फायदा हो गया, जिसकी भी एक कॉल थी, बड़ी अच्छी कॉल थी। 2011 का जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था तब भी अश्विन इनकी टीम का हिस्सा थे। 2015 के वर्ल्ड कप का इन्होंने सेमीफाइनल खेला तब भी अश्विन इस टीम का हिस्सा थे। 2019 में अश्विन इस टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर अगेन अश्विन इस टीम का हिस्सा है। तो अब आपके पास तकरीबन विराट कोहली और अश्विन 2 ऐसे प्लेयर बन गए जो 2011 की लेगेसी को कैरी ऑन रखते हैं, 2023 में कुछ कर सकते हैं। अश्विन का इंपैक्ट ज्यादा क्यों है, क्यों अश्विन इंडियन की टीम के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, मैं आपको बताता हूं। पहला मैच आपका ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है। देखिए इंडिया की जो बेस्ट प्लेइंग 11 है वो बनती है जब इंडिया अपने तीनों फास्ट बॉलर्स को खिलाता है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं। रोहित, गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, जडेजा, ये इंडिया के हो गए बल्लेबाज और ऑलराउंडर। इसके बाद आपका आता है कुलदीप यादव और इसके बाद आपके आते हैं जी फास्ट बॉलर बुमराह, शामी, सिराज। ये इंडिया की बेस्ट प्लेइंग 11 अगर ये तीनों फास्ट बॉलर के साथ जाती है। लेकिन अगर
इंडिया दो फास्ट बॉलर जैसे कि इंडिया करता आ रहा है, बुमराह सिराज या बुमराह शामी या शामी सिराज, इनके साथ जाती है किसी स्पिन विकेट के ऊपर अश्विन को टीम के अंदर शामिल करती है, तो मैं समझता हूं कि इंडिया का जो स्पिन डिपार्टमेंट होगा वो अनप्लेबल बन जाए, क्योंकि कुलदीप यादव, जडेजा और अश्विन ये तीनों के तीनों सबसे खतरनाक स्पिनर्स हैं। और कुलदीप का तो आपको पता ही है, लेकिन अश्विन को हमने देखा इंडियन कंडीशन में, उसको पता है, उसको हर चीज का पता है, एक्सपीरियंस उसके पास है, प्रेशर सिचुएशन में उसको टैकल करना आता है, तो अश्विन का टीम के अंदर होना मैं समझता हूं कि बड़ा अच्छा फायदेमंद चीज है। और इंडिया यहाँ पे नंबर ले गया एंड टाइम के ऊपर, इंडिया ने अपनी टीम को अनाउंस किया है, जो चेंज करना था उन्होंने कर दिया है, और उन्होंने ट्रैवल भी कर लिया गुवाहाटी के अंदर, जहां पे इंडिया ने अपना गोवा मैच खेलना, वहां पे अश्विन चले गए हुए टीम के साथ, ट्रैवल कर चुके हुए, तो ये पहले से जैसे स्क्वाड में अक्षर पटेल को उन्होंने रिप्लेस किया, हमने खबर थी फौरन से हम आ गए थे, कल हमने रात को भी शो किया तो उसमें कहा था कि पॉसिबल है कि जो आज का दिन है उसमें, क्योंकि आखिरी तारीख है आज 28 तारीख, आखिरी दिन स्क्वाड में तब्दीली की, तो आज इंडिया अपने स्क्वाड में तब्दीली कर सकता है। हमने कल आपको खबर दे दी थी कि अश्विन आ जाएंगे, लेकिन अली आज जैसे ये खबर आई है और एकदम से पाकिस्तान के ट्विटर में जंगल के आग की तरह फैली है और पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहा है, और पाकिस्तानी आवाम फैंस से सवाल पूछ रहे हैं कि अगर भारत जीत कर एशिया कप जीतने के बाद ये सवाल उठा रहे हैं पाकिस्तानी फैंस कि अगर इंडिया एशिया कप जीतने के बाद ये समझ सकता है कि हमें अश्विन की जरूरत है वर्ल्ड कप में, क्योंकि इंडिया में है, तो एक और स्पिनर बेहतर है, और मजबूत कर लो अपना 15 रुपये स्क्वाड। तो क्या पाकिस्तान टीम जो एशिया कप में सुपर 4 में चौथे नंबर पे थी, बगैर स्पिनर के पैथेटिक स्पिनर खेले थे, क्लूलेस स्पिनर खेले थे, नालायक स्पिनर खेले थे, तो क्या फैंस ये पूछना उनका सवाल क्या जायज नहीं है कि पाकिस्तान जिसके पास स्पिनर नहीं था, जिसमें से आप हार गए, इंडिया के आपने 57 पे 4 आउट किया, आपके पास प्रॉपर स्पिनर नहीं थे जो एक भी विकेट लेके देते, आपको शदाब हो गए और नवाज हो गए या सोमा मीर वटएवर जो भी हो गए, आपने इंडिया से 266 खा लिया पहले मैच में। अगले मैच में जो आपको इंडिया से आखिरी मैच पड़ा उसमें श्रीलंका के विराट और राहुल और शुभमन और रोहित ने मार मार के धुआं बना दिया, श्रीलंका के कुशाल मेंडिस, असा लंका वगैरह ने, सुमा विक्रमा ने मार मार के आपको एशिया कप से बाहर कर दिया। तो क्या अगर वो जीतने के बाद अश्विन को डाल सकते हैं, तो क्या आप हारने के बाद अबरार को नहीं डाल सकते? ये फैंस पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रहा या आप नहीं पूछ रहे। यही तो बात है। आज जब हम पब्लिक के अंदर भी मौजूद थे तो पब्लिक भी यही बोल रही थी कि भाई आप किस हैसियत से जो आपने इब्रार को बाहर रखा हुआ है, सिर्फ इस हैसियत से रखा हुआ है कि शराब आपका दोस्त है, शराब आपका क्लोज फ्रेंड है, भी तारीफ करता है आपकी, नवाज आपका संगी है, थल्लू है। रोहित शर्मा की अगर आप बात कर लें तो रोहित शर्मा साहब ने अगर आप बात करें तो उन्होंने टीम की फतह का सोचा, उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई अगर अश्विन को इंक्लूड कर लिया जाएगा तो इसने ओडीआई ही 4 खेले में, 2017 से 2023 आ गया, 6 सालों में उस बंदे ने टोटल 4 ओडीआई खेले हैं टीम इंडिया की तरफ से 2017 के बाद की मैं बात कर रहा हूं, और फिर भी उसको स्क्वाड में इंक्लूड कर लिया गया क्योंकि उनको पता है कि ये इंपैक्ट क्रिएट करेगा और हमें ये ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा बनाने का मकसद ही यही था कि अश्विन को वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा हमने बनाना है। पहले से राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ये माइंड बना चुके थे कि रविचंद्रन अश्विन को हमने वर्ल्ड कप की टीम के साथ खिलाना है। अब अगर देखा जाए तो अक्षर पटेल की बदकिस्मती है कि भाई वो जो है वो स्क्वाड से बाहर हुए इंजरी के चलते, और उसके बाद आर अश्विन जो कि जनवरी 2022 के बाद ओडीआई नहीं खेले हुए थे, ठीक है, और उनकी किस्मत खुलती है भाई, उनकी जगह इंडिया की टीम में बन जाती है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोनों ओडीआई मैचेस में वो परफॉर्म करते हैं और सीधा जो है वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा आज वो बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल में एक बड़ा कमाल का ये फैसला है, बड़ा अच्छा और दिलेराना फैसला है भाई साहब रोहित शर्मा का और टीम इंडिया का, क्योंकि वही लोग अक्सर कामयाब होते हैं भाई जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, ठीक है। और इंडिया की टीम में कोई वीकनेस नजर नहीं आ रही थी, ठीक है, ऐसा लग रहा था कि इंडिया की टीम जो है बिल्कुल स्ट्रांग टीम है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो स्पिन बॉलिंग में अश्विन की या जो है वो यूजी चहल की कमी फील हो रही थी, ठीक है। और मैं कई बार इससे पहले कह चुका हूं कि यार अश्विन का होना बनता है, अश्विन का होना बनता है, और आखिरकार ये चीज रोहित शर्मा को भी फील हुई है और उन्होंने फिर जो ये माइंड बनाया कि भाई अश्विन को हम जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिलाएंगे, वहां पर अगर वो अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तो वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा उनको बना लिया जाएगा। और आज आप देख लें कि अश्विन को वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया और इंडिया का जो स्क्वाड है वो तब्दील हो गया। नया जो स्क्वाड है भाई उसमें अक्षर पटेल नहीं है भाई साहब, और बाकी सारे जो है वो वही लड़के हैं और अश्विन की जो है जगह बन गई है। अब रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्या कुमार यादव, केएल राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, जडेजा, आर अश्विन, उसके बाद जो है शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह, ये है भाई साहब इंडिया का जो नया स्क्वाड